राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 शुरू की है, जिसका उद्देश्य अंतिम छोर तक त्वरित वितरण करना है, साथ ही परिवहन से संबंधित चुनौतियों को समाप्त करना है। क्या होते हैं लॉजिस्टिक्स? लॉजिस्टिक्स में संसाधनों, लोगों, कच्चे माल, सूची, उपकरण आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात उत्पादन बिंदुओं से उपभोग वितरण या अन्य उत्पादन बिंदुओं तक ले जाने के साथ नियोजन, समन्वयन, भंडारण प्रक्रिया शामिल है। लॉजिस्टिक्स शब्द संसाधनों के अधिग्रहण, भंडारण और वितरण को उनके इच्छित स्थान पर नियंत्रित करने की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करता है। इसमें संभावित वितरकों और आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाना तथा ऐसी पार्टियों की व्यवहार्यता एवं पहुंच का मूल्यांकन करना शामिल है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति यानी NLP 2022 नीति प्रमुख क्षेत्रों जैसे प्रोसेसरी इंजीनियरिंग, डिजिटलाइजेशन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर केंद्रित है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि उच्च लॉजिस्टिक्स लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है। एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की आवश्यकता महसूस की गई है क्योंकि भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक है। क्या है इसका लक्ष्य? इस नीति की मदद से लॉजिस्टिक लागत को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य लागतों में कटौती करना है, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग 14 से 15% है, जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 8% तक की कमी लाना है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक्स लागत GDP अनुपात से कम है। वर्तमान लागत सकल घरेलू उत्पाद का 16% है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी LPI में शीर्ष 10 में शामिल होना है। उसे दक्षिण कोरिया की विकास गति की बराबरी करनी होगी। भारत वर्ष 2018 में LPI में 44वें स्थान पर था। कुशल लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए डेटा संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली बनाना। लॉजिस्टिक नीति का महत्व क्या है? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के शुभारंभ के साथ PM गति शक्ति को और बढ़ावा एवं पूरकता मिलेगी। यह नीति इस क्षेत्र को देश में एक एकीकृत, लागत कुशल, लचीला तथा सतत लॉजिस्टिक परितंत्र बनाने में मदद करेगी, क्योंकि यह नियमों को सुव्यवस्थित करने व आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने के साथ साथ क्षेत्र के सभी बुनियादों को कवर करती है। यह नीति भारतीय वस्तु की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक प्रयास है। लॉजिस्टिक्स से संबंधित पहले माल का बहुविधि परिवहन अधिनियम 1993, PM गति शक्ति योजना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लीड्स रिपोर्ट, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, सागर माला प्रोजेक्ट, भारत माला परियोजना। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे, एक नए न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।